घाटशिला उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन का एआई जनरेटेड वीडियो फोटो बना वायरल करने के मामले पर झारखंड के पूर्व मंत्री चंपाई का बयान। बोले, जब कोई हार के नजदीक रहता है तो इस तरह की हरकत करता है। वह लोग हताश हो चुके हैं। इस विषय पर मेरा बोलना ठीक नहीं। मेरे पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। वहीं बोले कि मैया समान योजना, वृद्धा योजना को रुला दिया है। जहां आज के सुप्रीमो भट्टाचार्य के बयान, बीजेपी को घाटशिला में हराएगी, पर बोले कि मेरा दिल बीजेपी को सुप्रीमो भट्टाचार्य चला रहे हैं क्या? बीजेपी की जीत निश्चित है। जबकि एआई मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और घाटशिला थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है। कार्रवाई के लिए पुलिस की जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने चंपाई सोरेन पर कटाक्ष करते हुए बोला कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों को भड़काकर उन्हें आगे की राजनीति करने का प्रयास को सरकार समझाती है और विकास के कार्यों में बाधा को भी समझती है, जिसे सरकार कड़ाई से निपटेगी। वहीं अपने प्रत्याशी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बताते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को कई मामले का आरोपी बताया। कहा, जो प्रत्याशी चुनाव में अपने एफिडेविट में 2 हथियार रखने की बात करता है, उससे नेता कौन जनता चुनेगी? इस बार स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे काम के साथ उनका सपना पूरा करने का समय है। हमारा बेटा भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आराम भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है ना? इसीलिए उस तरह से हमको पूछिएगा। पार्टी का प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी। हाँ, बोला क्या? आज हमारा चुनाव कार्यालय यहाँ उद्घाटन हुआ। इस मंडल के अंतर्गत में यहाँ से जनसंपर्क कार्यक्रम तो लिया जाता है। वर्तमान सरकार का क्या स्थिति है, जो ये सरकार हर क्षेत्र में विफल है। एक मामला दर्ज हुआ एआई को लेकर, एक मामला दर्ज हुआ। क्या मामला है? सोशल मीडिया पे ज़्यादा छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, उन लोगों के पास कोई चारा बचा नहीं। जो हताश हो जाता है ना, वो देख लिया कि अभी हमारा विरोधी लोग हारने जा रहा है ना, अपना महसूस कर लिया, तो ये सब करना शुरुआत किया। इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारा दल का प्रवक्ता लोग का कितना ऊंची हरकत है दादा इस तरह का करना? अरे, जिसका हताश हो जाता है ना, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। दादा, ये एफआईआर भी दर्ज हो गया है और विभाग चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी, क्योंकि किसी का फेस वैल्यू खराब नहीं किया जा सकता। चुनाव अपनी जगह पर है। तो दादा, उन सब लोगों को, सोशल मीडिया वाले को क्या कहना चाहेंगे आप अपने? हाँ, मैं भी हमारा दल का प्रवक्ता कहा देगा, वो सब बारे में हम नहीं गाएंगे। जिसका इतना संकीर्ण विचार है जिस दल का, वो क्या आगे सोच, उसका आगे क्या अच्छा सोच हो सकता है? जब चुनाव में आप 10 दिन बचे हुए हैं, क्या स्थिति लग रही है आपकी लगातार क्षेत्र में? आप यहाँ जो खड़े हैं ना, आप देख रहा है यहाँ पर कितना महिला, कितना हमारा कार्यकर्ता का भीड़। ये किसी को बुलाया नहीं गया, अपने से आया। इसी में आप आगे के लिए सोचिएगा। लगातार आप ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या रणनीति? शहरी क्षेत्र में खड़ा हुआ है, यहाँ भी आप देख लीजिए। हर मोहल्ला से महिला भी है उद्घाटन में। हर मोहल्ला से सब हमारा पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का समर्थक जनसंपर्क भी कर रहा है और अपना कार्यालय भी अपना उपस्थित कर रहा है। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत देखने को मिल रही है और महिला गांव जाकर के महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ा। जबकि आप मैया सम्मान में तो कितना आदमी को रोला दिया। वृद्धा पेंशन को रोला दिया, के महीने से रोक दिया, जिसको एकदम हर महीना जरूरी। एक वृद्धा को हर महीना जिसको सहारा बोल के दिया जा रहा था, उसको भी नहीं दे रहा। कभी उस जिला दे रहा मैया जन, कभी इस जिला।
आप पूछिए कि कितना महिला बोलेगा, हम लोग तो दरखास्त हम लोग का रिजेक्ट कर रहे हैं। आदिवासी जंगल के बीच में रहने आदिवासी महिला के नहीं हुआ। और रोड रास्ता तो हर गांव में बहुत ही दयनीय स्थिति है, और पानी पीने का हर जगह एक ही बात उठ रहा है। जहाँ जाइएगा रास्ता, पीने का पानी। और कल हम जाटी जन्ना गया था, 8 क्लास तक का कढ़ाई वाला एक ही टीचर है, जहाँ पर फुल आदिवासी बहुल क्षेत्र उसमें सिंगल टीचर क्या पढ़ाएगा 8 क्लास तक का। बहुत सा स्कूल में ऐसे है। दादा, टाइगर मैदान में और सरकार पूरी मंत्री का फ्लीट उतार दिया है आपके खिलाफ और सब युग प्रचार कर रहे हैं लगातार, और टाइगर मैदान में क्या लग रहा है इस बार? देखिए है ना, चले दादा, सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है, इस बार क्या कहेंगे इस बारे में? भाजपा को ही हराएगी। वो हमारा दल सुप्रिया भट्टाचार्य चला रहा है क्या? ठीक है, चलिए। हमारा दल को वो सलाह दे रहा है थोड़ा सा। और ये उपचुनाव है ना। बात की जाए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, रामदास सोरेन जी ने अपने मंत्री रहने के कार्यकाल में, अपने विधायक के कार्यकाल में जो जनहित के काम घाटशिला विधानसभा में किए हैं, घाटशिला विधानसभा की जनता उन कामों का परिणाम जानती है और उन कामों के परिणाम के हिसाब से उनके सुपुत्र हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देगी। एक बात समझने की आवश्यकता है, जब घाटशिला विधानसभा की जनता ने पिछली बार वोट दिया था, 5 सालों के लिए रामदास सोरेन को अपना विधायक चुना था। अब वो हमारे बीच नहीं है। मैं ये निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि इस कार्यावधि में हो सकता है कई समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ होगा, लेकिन कई ऐसे बड़ी उम्मीदें जो इस क्षेत्र के लोगों को थी, मूसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, घाटशिला के अनुमंडल अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था, कई ऐसे मैं उदाहरण आपको गिनवा सकता हूं जो कई दशकों की पुरानी मांगे थी, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में धरातल पर उतारा है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार की वैसी योजनाएं जिससे समाज का एक बड़ा तबका लाभान्वित है, चाहे मैया सम्मान योजना की बात की जाए, चाहे बिजली बिल माफ़ी की बात की जाए, KCC ऋण माफ़ी की बात की जाए, सावित्रीबाई फुले योजना की बात की जाए, जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप की बात की जाए, तो ये जो तमाम योजनाएं हैं समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के दृष्टिकोण से जो चलाई गई हैं, इसका भी हजारों लाखों लोग इस विधानसभा में भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए हम लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस बार की जो मार्जिन होगी जीत की, वो 2024 के परिणाम से दुगनी होगी। पॉलिटिक्स किसके पास है? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार का उपक्रम है HCL क्यों बंद पड़ा है? माइंस क्यों बंद है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, आज वो रोजगार कहाँ है? इसलिए शर्म आनी चाहिए इन्हें, यहाँ पर आकर बांग्लादेशी घुसपैठ और मुर्शिदाबाद की बातें करते हैं, और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पलायन का, उस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है उन्हें बेहतर तरीके से पता है। आज जिस दल में चंपाई सोरेन जी है, उसी दल ने यहाँ CNT SPT के कानून के साथ छेड़खानी की थी, और जिन मुद्दों को लेकर वो आज कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय पर अत्याचार किया जा रहा है, उन मुद्दों में जिन लोगों को आगे करके वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो लोग भली भांति समझ रहे हैं कि चाहे सिरमटोली फ्लाईओवर की बात की जाए, चाहे नगड़ी की बात की जाए, चाहे चाईबासा की बात की जाए, ये तमाम जो विषय हैं, इनमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का विकास के प्रति समर्पण दिखता है, और विकास के कामों को बाधित करने के लिए भोले भाले आदिवासियों को आगे करके जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसे कड़ाई के साथ राज्य सरकार निपटना जानती है। बोलना ही नहीं है, मैंने तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि घाटशिला विधानसभा जो है, ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मभूमि है, ये बुद्धिजीवियों की जगह है। जिस तरह का प्रत्याशी है विपक्ष के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, जिन्होंने अपने एफिडेविट में 2-2 हथियार रखने की बात कही हो, जबकि सरकारी सुरक्षा प्राप्त है,
और कई ऐसे केसेस हैं उनके ऊपर जिससे उनके जो व्यवहार है उसके बारे में भी पता चलता है। तो लोग एक शिक्षित युवा इंजीनियर को हेमंत सोरेन जी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लोग उसे अपना प्रतिनिधि चुने। तो पिछली बार की मार्जिन थी उससे दुगनी मार्जिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहे हैं।